Evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? गुड इवनिंग सर। ठीक हो? यस सर। मॉर्निंग चलो। सर। और अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है। यस कैसे सर, चल गुड रही है इवनिंग। पढ़ाई? कैसे चल रही है? बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया। यस सर। सर आप लोग तो अकेले अकेले खाए दावत सर की। सर हाँ सर बिल्कुल सर। हाँ, सर एक्चुअली जीओसी मैंने पढ़ा नहीं है और सर हाइड्रोकार्बन से कुछ क्वेश्चंस मुझे आ नहीं रहे हैं, सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो सर मैं क्या करूँ, जीओसी जीओसी तो आप पढ़ूँ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ूँ? पढ़ो। हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक मिलेंगे उन्हें जीओसी में धीरे से कवर करते रहो। ये सर जो मेन पॉइंट्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स में आ रहे हैं गुड उनको ना सर। गुड पढ़ो। मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। सर सब का वही हाल है। सर ये हाँ बता। बताइए, हाँ जी। अभी स्कूल खुलने के लक्षण नहीं है क्या सर? 15 तक फिर बंद हो गए। हाँ, सुनने में कुछ ऐसे ही आ रहा है, बट देखते हैं मंडे को क्या होता सर है। 15 तक बंद हो गया सुने हैं। तो यस एग्जाम तो सर। ऑनलाइन एग्जाम होंगे। सर ऑनलाइन। हाँ, अगर स्कूल बंद होती है ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ऑनलाइन होगा ना सर? ऑनलाइन एग्जाम होंगे, बट ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन में जो पैटर्न होगा, बाकी का तो मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं, लेकिन हम जो ले रहे हैं वो आपको टाइम बाउंड क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 सेकेंड या 45 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन करना होगा, है अरे ना? सर वो तो सर आपका है, लेकिन मैं बस इतना पूछ रहा हूँ ऑनलाइन होगा सर? ऑनलाइन अगर स्कूल नहीं खुलती तो ऑनलाइन, ठीक है? तो अपनी तैयारी बढ़िया से करिएगा, राइट? सर सर जो आपने ब्लू पेन से गोला किया तो वो सिर्फ आप पर मतलब कि 3 तारीख वाले एग्जाम में देंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो अब हाँ उतना इसमें आएगा। और सर जो उसके नीचे है वो पूरा तो सेकंड टर्म के लिए है? वो पूरा पूरा मिला करके पूरे पेज का सेकंड टर्म के लिए है। हाँ मतलब पूरा पेज सेकंड टर्म है, लेकिन जितने में ब्लू टिक से आप हाईलाइट किए हैं वो सिर्फ 3 के लिए है। अरे हाँ भैया, वही पीटी के लिए है। ओके चलिए सर, ठीक ओके सर। है। चलिए विश्वनाथ, लास्ट। ये सारी क्लास बात किया करो। सॉरी बहन चलिए जी, सॉरी। चलो, बस बस सर बस बस। सर आप तो बोले थे एमसीक्यू नहीं आएगा, इस रिटर्न बार तो आएगा। नहीं, ऑनलाइन होगा तो सबके सारे सब्जेक्ट एमसीक्यू टाइप की होंगी, अगर ऑनलाइन होता है। ओके सर। ठीक है, बट इस बार बहुत सारी गो वैलिडेशन। ध्यान सुनो। आप एग्जाम तभी अटेंड कर पाएंगे, ठीक है, जब आपकी कॉपी, आपकी जो फेयर नोटबुक है वो चेक हो जाएगी और स्कूल में सील लग जाएगी, तभी आप पीटी में बैठ पाएंगे। आप 1-2 दिन में नोटिस दे दी जाएगी कि आपको स्कूल कब आना है, कब अपनी कॉपियां आकर चेक करानी है, उसमें स्टैंपिंग करवानी है, उसके बाद ही बैठ पाएंगे। सर हम इलाहाबाद नहीं है सर, तो हम वहाँ पे नहीं तो उसके लिए आप सबसे देखें, मैं इस बात में किसी दिन डिस्कस करूंगा, जिस दिन क्लियर नोटिफिकेशन आ जाएगी, है ना? सर मतलब तो कॉपी टू कंप्लीट, लेकिन स्टम्प नहीं हो पाएगा सर। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर बात करेंगे, जो भी डिसीजन वहां से होगा उसमें देखा यस जाएगा। अभी फिलहाल ये बातें हैं, स्कूल आना बिल्कुल कंपलसरी है सबको, है ना? अपने सब्जेक्ट की बुक लेके, कॉपियां लेके। फिर डिटेल में भी मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई है ना? तो अभी बहुत सारा इस सर। संबंध में मैं नहीं बता सकता कुछ भी, कि कैसे कॉपियां चेक कराएंगे आप आकर के या कैसे भी, बट उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलिए, करना है वो गैसियस स्टेट के बाद, ठीक है? गैसियस स्टेट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मिनट। बाकी आप लोग 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई तो मस्ती कर रहे होंगे। सर मस्ती तो हाँ, बताओ बच्चे। सर वो हाइड्रोकार्बन्स का एक कॉन्सेप्ट था,
हाँ तो बताइए। सर वो कॉन्सेप्ट कन्फर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कौन सा है बच्चे बताओ। सर कन्फर्मेशन ऑफ हाइड्रो सर कन्फर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ कंफर्मेशन ऑफ एल्केन। हाँ तो ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो सर एक दिन आप वो क्वेश्चन दिए थे सर, वो उसका आंसर नहीं मिला सर। चलो ठीक है, तो उसको भी किसी दिन कल देख लेते हैं। कल की जो सर क्लास वो होगी नहीं ना बना उसमें। पाते, कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर नहीं बना पाता है जैसे अदर गैस बना लेते हैं। हाँ, बेटा उसका रीजन है। वही सर। रीजन ये है कि जो हमारा CO2 है ना, या कोई भी गैस है ना, तो गैसेस के अंदर ध्यान सुनना, गैसेस के अंदर जो क्या कहते हैं आप लोग, डिफ्यूजन की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इनके भारी और हल्के होने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हल्की होंगी वो नीचे होंगी। होना यही चाहिए कि जो भारी गैसेस हैं वो हैवी वेट के कारण ग्रेविटी की वजह से नीचे आनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। गैसेस के केस में नहीं होता क्योंकि उनकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती है। डिफ्यूजन का मतलब आपस में मिक्स होने की प्रॉपर्टी है ना। सर इस वजह डिफ्यूजन का से मतलब तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है ना। हाँ मूव करना, तो गैसेस यही करनी है ना। यस सर। आज ये आपके नोट्स हैं, है ना, आपको भेज यस सर। दूंगा, तो आप लोग पढ़ेंगे फटाफट, जल्दी से कवर कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स कराते हैं हम लोगों को। और डेफिनेशन देखिए बच्चा, किसी भी चीज को पढ़ने और समझने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे डेफिनेशंस, उन्हें आपको याद करनी पड़ेंगी और उन्हें आज ही याद करनी पड़ेगी। कल जो मेरे पूछने पे नहीं बताएगा डेफिनेशन या गैस, अच्छा गैस तो सिलेबस में नहीं आ रहा है तो चलिए फिर भी डेफिनेशन पूछूंगा, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछूंगा, लेकिन डेफिनेशन और फार्मूले जरूर पूछूंगा इनके पर। देखिए सर पूरी कोशिश करिए याद हो जाए। गैस लॉ क्या होते हैं, गैस की प्रॉपर्टीज, ध्यान सुनना, गैस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, है ना, हमें कुछ मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करने होते हैं। गैस की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले, कुछ मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करना होता है, जिन्हें हम कहते हैं गैस लॉ। ठीक है, और उन गैसियस लॉ, जिसे हम गैस लॉ कहते हैं, उन लॉ को सारी गैसेस जो रियल गैसेस हैं, वो सारी गैसेस उन्हें फॉलो करती हैं, यानी वो रूल्स जिन्हें सारी गैसेस फॉलो करती हैं, ठीक है, उन्हें हम गैस लॉ कहते हैं, यानी लॉज दैट आर ओबेड बाय ऑल गैसेस, ठीक है, उन्हें बोलेंगे गैस लॉ। ठीक है, इन गैस लॉ का जो ओरिजिन है बच्चा, कहां से आया ये, तो किसी भी लॉ की ओरिजिन एक्सपेरिमेंटल डाटा पर डिपेंड करती है, यानी कहने का मतलब कि सारे के सारे गैस लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड होते हैं, राइट। हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होता कि हमने ऑब्जर्व किया और मान लिया, नहीं, गैस लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है। और किसी गिवन अमाउंट के लिए, गैस के कोई गिवन अमाउंट है तो उनके वेरिएबल से वो रिलेटेड होता है, यानी संबंधित होता है। कैसे, वो देखो, पहला जो गैस लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। कौन सा, बॉयल्स लॉ, ठीक है, पहला बॉयल्स लॉ।
बॉयल का जो नियम है, बॉयल का नियम कहता है किसके बीच है, वो प्रेशर और वी। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स ये समझ लो, फिर आगे समझाता हूं। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। आप जितने मैथ वाले हो उन्हें पता है कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी जिन ऐसे टर्म्स, सर बायो वालों को ही पता है। ए बी सी एक्स वाई जेड, बहुत अच्छी बात है बच्चा, या कुछ भी ऐसे सिंबल्स, वर्ड्स डेफिनेट वैल्यू ना। जिनकी मैथमेटिकल वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है, इन्हें वेरिएबल कहते हैं। गैसेस के लिए जो वेरिएबल्स हैं वो हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। मेनली ये तीन, पी वी एंड टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड वेरिएबल, गैस वेरिएबल, ठीक है। कौन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसेस वेरिएबल। तो तीन वेरिएबल हैं। यदि हम इनमें से कोई दो कांस्टेंट कर दें तो तीसरा अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। किसी गैस के लिए अगर मैं कहूं कि गैस 200 ml है तो वॉल्यूम फिक्स, मैंने कहा कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर फिक्स, तो प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल में अगर तीन वेरिएबल हैं तो तीन में से अगर दो फिक्स कर दिए गए तो तीसरा अपने आप फिक्स हो जाता है। ये मैथ में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाइए फर्स्ट, पहला लॉ क्या कहता है बॉयल्स का, वो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशन बताता है, लिखा हुआ है पीवी रिलेशनशिप। तो बॉयल लॉ किससे रिलेटेड है, पी एंड वी के बीच के रिलेशन को बताता है। अब तीन तो थे ही, तीन में से देखो दो के बीच में बताना ही है, तो तीसरा कौन सा जो कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर बचा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है, पहला पॉइंट याद रखने वाली चीज, बॉयल्स किसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है। इस पे क्या कहता है कि जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी गैस के गिवन मास, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम गैस के लिए उसका वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, टेम्परेचर न बदला जाए, तो किसी गैस के किसी भी मास के लिए उसका वॉल्यूम बढ़ेगा अगर प्रेशर घटेगा तो। यानी अगर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के गिवन मास के लिए उसका वॉल्यूम प्रेशर से उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज होता है। मींस अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। मींस हम कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/P, ठीक है, ये P लिखा हुआ है या फिर V इज इक्वल टू K/P, ये K कांस्टेंट है, ठीक है, K क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि P को उधर लिख दो, P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये बॉयल्स लॉ के हिसाब से है। अब ये कहिए कि मान लो कि एक गैस, बॉयल्स ने कहा कि किसी भी गैस के गिवन मास के लिए उसके प्रेशर और उसके वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता। एक एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है कि आपको मैंने 50 ग्राम गैस दिया है, मास कितना दिया है, 50 ग्राम, और कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस है, 50 ग्राम, मास 50 ग्राम है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है कि इस कंडीशन में एक गैस का प्रेशर है 15 atm,
प्रेशर है, और तो उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो है 100 ml। रिपीट, इस टेम्परेचर पर इतने ग्राम गैस का प्रेशर ये और वॉल्यूम ये है 100 ग्राम। अगर कंडीशन यही रहे तो मैं अगर प्रेशर को घटा के 10 कर दूं, प्रेशर अगर मैं घटा के कितना कर दूं, 10 atm कर दूं, तो वॉल्यूम अपने आप 15 यानी 150 ml हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब यह हुआ कि पीवी का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? 15, आप देख लो यहाँ पे 15 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आएगा। यहां पर भी आप उल्टा हो गया है बट वैल्यू वही है। इसका भी मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे आप तो कितना आएगा? 1500। इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेचर और मास अगर कांस्टेंट रखते हैं तो जितना प्रेशर घटेगा बेटा वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा। ये किसी भी गैस के लिए फॉलो होता है, सभी गैसों के लिए फॉलो होता है, ठीक है, सबके लिए यही चीज है। तो हमारा जो बॉयल्स का लॉ है वो यही याद रखेंगे हम कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर पी बढ़ेगा तो वी घट जाएगा, और पी घटेगा तो वी बढ़ जाएगा अपने आप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पी घटेगा तो वी बढ़ेगा, और पी बढ़ेगा तो वी घटेगा, बट दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा अगर आप टेम्परेचर और मास नहीं चेंज कर रहे हैं तो। बताओ भाई, किसकी समझ में ओके सर। नहीं आया? सर पहले सर आ उसने गया भी सर। पहले 3 लिया था, फिर उसके बाद 10 हुआ तो हमारा वॉल्यूम कम होना चाहिए ना। चलो टेम्परेचर देखो बेटा, एटीएम एटीएम हमने क्या किया, यहां देखो क्या हो रहा है, प्रेशर को हमने घटा दिया तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों मैं यही कह रहा हूं कि अगर पी को घटाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा और पी को बढ़ाया तो वॉल्यूम घटेगा। किसी गैस को जब प्रेशर देते हैं ना तो वो उसका वॉल्यूम घटता है, दबती है ना गैस, वो दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एट 200 atm pressure a gas has volume 250 ml if pressure increased up to ये 20 कर लेते हैं, 25 atm if pressure increased up to 25 atm find its volume। ठीक है, यहां पर मैं बात करूंगा, आगे ये भी लिख रहा है इफ टेम्परेचर एंड मास इज कांस्टेंट। मास नहीं चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी नहीं चेंज हो रहा है, तो बताइए कि अगर एक गैस इस प्रेशर पर, उस गैस का वॉल्यूम इतना था, तो अगर प्रेशर को बढ़ा के ये कर दिया जाए तो वॉल्यूम का क्या होगा? ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये किस कंडीशन में हो रहा है, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ किस क्या हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स का लॉ लगता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे सर वॉल्यूम 200 पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, यही कहता है ना ये। तो पहले कंडीशन के लिए P1 V1 इज इक्वल टू के, पहली कंडीशन के लिए तो क्या कह रहा है वो, 20 atm प्रेशर है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारा 250 ml इज इक्वल टू के। दूसरी कंडीशन के लिए क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन के लिए कह रहा है
कि अगर उसका प्रेशर हम अप टू 25 कर दें, अगर 25 एटीएम कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा। तो दूसरी कंडीशन के लिए कह रहा है 200 सर। एक मिनट, हाँ देखते हैं बच्चा। तो अगर कह रहा है प्रेशर को हम 25 कर दें, चलो इस बार प्रेशर को 25 रख लिया, यानी कि हम लगाने जा रहे हैं P2V2 इज इक्वल टू K दूसरी कंडीशन के लिए। तो प्रेशर अब एक बार कितना है 25 है, V हमें निकालना है तो K। अब तुम्हें पता है कि ये K और ये K दोनों कांस्टेंट हैं तो बराबर होंगे ना, तो दोनों को आप इक्वल में रख लीजिए। तो फॉर्मूला बन जाएगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू K। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि 20 एटीएम पे 20 एटीएम पे गैस का वॉल्यूम है 250 ml इक्वल टू 25 एटीएम पे 25 एटीएम पे V2 क्या होगा बताइए, V2 क्या होगा बताइए। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, 20 एटीएम बताएं सर। 250 ml, एक मिनट बच्चा, 250 ml है। तो बताइए वही गैस अगर प्रेशर को उसका बढ़ा के हम 20 एटीएम कर दे 20 एटीएम, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। सर हमने इस फॉर्मूले में 200। यस सर 200। 50/25 10, तो ये हो जाएगा V=200 ml। तो अब यहाँ तुम देखो, जब प्रेशर ज्यादा था कितना 25 एटीएम था तो वॉल्यूम था 200 ml, और जब एटीएम कम हो गया था 20 था तो उसका वॉल्यूम था ज्यादा 250। यानी प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये किसका रूल है, इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ जो होता है उसका ग्राफ बनता है, P और V के बीच जो रिलेशन की बात करते हैं उसका एक ग्राफ बनता है। अगर हम सिंपल P और V के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिलता है। कर्व इसमें थोड़ा सा सीधा हो गया ये वाला लाइन, थोड़ा सा और कर्व होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कर्व मिलता है P और V के बीच। अगर हम, ध्यान सुनिएगा, अगर हम आइसोथर्म बनाए, आइसोथर्म का मतलब होता है बेटा एक ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाई जाए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं PV और P के बीच, P इंटू V और P के बीच, तो हमें इस तरीके से ग्राफ मिलता है। इसे बोलते हैं आइसोथर्म, यानी एक ग्राफ जो क्या हो कांस्टेंट टेम्परेचर, थर्म का मतलब थर्मामीटर से समझ लो आप, थर्मल से समझ लो आप, हीट से समझ लो आप। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर ग्राफ बनाया जा रहा है तो उस ग्राफ को बोलेंगे आइसोथर्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोर, ठीक है। तो इसे आइसोथर्म बोला जाता है। तो PV और P के बीच इस तरह से लाइन मिलती है। अब देखो डिफरेंस देखो आप, ये P और V के बीच था जो ऐसा बन कर्व बनता है, ये PV और V के बीच है, प्रोडक्ट और प्रेशर के बीच है, और ये है जो P और 1/V के बीच है, P और 1/ के बीच। तो क्या हो रहा है, वो ओरिजिन पॉइंट से आगे जा रहा है। कहां से, ओरिजिन पॉइंट से स्ट्रेट लाइन निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या मिलते हैं हमें, आइसोथर्म मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आइसोथर्म। वैसे आइसोथर्म को इसे रिप्रेजेंट करते हैं जब आइसोथर्म की बात होती है, इस वाले को, PV और P के बीच, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये याद यस रखो, सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी जवाब दीजिएगा, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी से आपको देना है। देखिए एक गैस थी ए, अगर इसका वॉल्यूम 4 टाइम कर दिया जाए तो प्रेशर कितने टाइम हो जाएगा, जल्दी 2 बताइए। टाइम। 2 टाइम। 2 टाइम, एक आंसर आया 2 टाइम। यस सर 2 टाइम। वो 4 टाइम कर दिया जाए तो प्रेशर 2 टाइम हो जाएगा। यस सर, क्योंकि कम जितना बढ़ाएंगे उतना कम होगा। अब कोई
दो लोग इसके सपोर्ट में आए, यानी एक और कोई आया था, अरमान ने बोला था। और बताओ भाई वर्णिका। यस सर, जाएगा क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए ठीक है, 2 टाइम हो जाएगा। यस सर। ध्यान सुनना इस चीज को, है ना। मैंने बोला कि अगर मान लो कोई गैस है, उसका वॉल्यूम V है, तो उसका जो प्रेशर है वो P होगा। और मैंने बोला कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है K हमेशा। ये एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगाने का तरीका देखो, ये मेरे इक्वेशन से आता है। अब हम कहते हैं कि हमने वॉल्यूम को 4 टाइम कर दिया। हमने वॉल्यूम को क्या किया, 4 टाइम। तो हम V को लिखेंगे 4V। हमें P क्या है, P निकालना है यहाँ पे। यस सर। P हमें पता करना है P क्या होगा। चलो हमने लिखा कि P जो है वो ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा नहीं सॉरी, थोड़ा सा और तरीके से लिखे। P की वैल्यू यही से निकाल लो आप, K अपॉन V। P इज इक्वल टू क्या है, K अपॉन V। जब वॉल्यूम V था तो प्रेशर क्या था, P। यही से लाया हूं मैं, है ना। जब वॉल्यूम V था तो प्रेशर क्या था, P। अब समझिए, कह रहा है कि जब वॉल्यूम को 4 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा। तो सपोज जब 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना 4V, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्राइम। क्या हो जाएगा, P प्राइम, नया प्रेशर। P डैश। हाँ P डैश, है ना, P प्राइम। अब देखिए बच्चा, 1/4 को बाहर ले लीजिए और बचा क्या, हाँ K अपॉन V, K प्राइम अपॉन V। अब ये क्या चीज है, ये है पुराना वाला P। ये क्या है, पुराना वाला P। तो जो नया प्रेशर है बच्चा, वो पुराने वाले प्रेशर का कितने गुना होगा, 1/4 होगा। कितना होगा, मतलब P इक्वल टू 0। जीरो नहीं। अगर तुमने वॉल्यूम को अगर तुमने वॉल्यूम को देखो ध्यान से, अगर तुमने वॉल्यूम को क्या कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, तो प्रेशर को 4 गुना कम होना पड़ेगा, तब तो बराबर रख पाओगे। मेरी बात नहीं समझे आप, समझ गए सर। बात सुन रहे समझ हो। गया सर, समझ यानी यानी जो नया वाला है, नया वाला वो पुराने वाले का चौथाई भाग होगा। ठीक है, एक नया एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो पहले 20 था, पहले 20 ml था, है ना, 20 ml इसी का वॉल्यूम, और प्रेशर था 2 atm। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, 40। अब कह रहा है वॉल्यूम को हम 4 गुना कर देते हैं, तो कुछ ज्यादा ही कम हो रहा है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। इसी का 4 गुना कर देते हैं, तो हम 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर का एक्स मान लेते हैं, लेकिन हमने कहा टोटल का प्रोडक्ट तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। 40, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आएगा, नहीं आएगा, यस सर। 1/2 आएगा ना। तो यस मतलब सर देखो, आएगा। अब हाँ, तो अगर 4 गुना वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर 4 गुना कम हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई? तो डबल नहीं होगा, 0.5। 0.5। यस, ये क्वेश्चन था। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। बस। अब इसके एप्लीकेशन बताइए कि बॉयल्स लॉ के कहाँ एप्लीकेशन है अपने डेली लाइफ में। आपको पता है जब पहाड़ों पे आपको अगर मैं चढ़ा दूं ना, कुछ हाइट तक, कुछ हाइट तक, मतलब कुछ का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा हाइट तक, तो आपको पता है आपको यस सर, तो कमजोरी सांस लगती लेने में दिक्कत होगी। यस है। हाँ सर, सांस कमजोरी लेने लगती है, रीजन बता सकते हो। क्योंकि सर हाइट जितना सर हम ऊपर क्योंकि वहाँ जाएंगे पे उतना ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। और मतलब समझा नहीं, कैसे। सर जैसे हम जितनी हाइट पे जाएंगे, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारा हाइट पे जाते के साथ कम होता जाता है। प्रेशर बढ़ता लेवल, रहेगा। प्रेशर बढ़ता है क्या वहां पे जाने के हाँ सर। यस सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ता है। यस यस सर। सर।
सब प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर कम होता है सर। यार ऐसा तो हमने नहीं सुना था। सर शायद टेम्परेचर तो शायद हमें तो हमें गलत है शायद। टेम्परेचर का हमको नहीं पता, लेकिन प्रेशर का शायद ये तो बढ़ता ही है प्रेशर सर। मतलब बढ़ता है। भाई ये बताओ, ध्यान सुनना। जो लोग जो लोग कहाँ होते हैं, हाइट पर होते हैं, ध्यान सुनना, जो लोग आए पहाड़ों पर होते हैं उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता कम होती है। मेरी बात समझिएगा, कम होती है। क्या मतलब होता है कम होती है? इसका मतलब ये है कि उनके माइंड में जो ब्लड है, ऐसा कहें कि जो ब्लड में सर्कुलेशन हो रही है ऑक्सीजन की, उसकी कमी होती है। अब क्यों कमी होती है? देखो, जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पार्शियल प्रेशर जो है ना वो कम होता जाता है। बात समझ में आई? पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम का टर्म है सर। हाँ, पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। अभी आगे पढ़ेंगे हम डाल्टन्स लॉ को। तो एक चीज आप लोग कल पढ़ पाइएगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। लिख लीजिए। बोलिए। क्या कह सकते हैं, एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस? आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना? एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड थिकनेस। सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस। ओके सर। इसको पढ़िएगा। तो वो आप बता रहे थे ऊपर जाने पर मतलब जो जो ऊपर ऊपर रहता है जा ना उन लोग की थिंकिंग कम कमी, होती है क्यों? हाँ सर हाँ, सर पार्शियल प्रेशर में और सर प्रेशर में क्या अंतर है? पार्शियल प्रेशर का मतलब बच्चा ऐसा होता है कि मान लो कि बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, बहुत सारी गैसेस। तो जब बहुत सारी गैसेस साथ प्रेजेंट हैं, तो एक्चुअल में गैस जो प्रेशर लगाएगी अकेले रहने पर, उतना प्रेशर मिक्स्ड होने पर बहुत सारी के साथ नहीं लग पाता। अब एक समझिए आप कि अगर आपको भीड़ में कर दिया जाए और कहा जाए आप किसी काम को दौड़ दौड़ के करना है, तो जो आपकी इफिशियंसी सही जगह होने पर काम करने की है, भीड़ में जाएंगे तो आप उतना काम नहीं कर पाएंगे। रीजन ये कि वहां आपके जो मूवमेंट की स्पीड है वो घट जाएगी, वहां भीड़ ज्यादा है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि दाल पकाते समय अगर आप नमक डाल देते हैं तो दाल के पकने की जो स्पीड है वो घट जाती है और दाल देर में पकती है। कारण ये होता है कि किसी चीज के पकने का मतलब उसके वेपर का बनना होता है, गैस का बनना होता है। लेकिन नमक जो है वो वेपर नहीं बनाता, तो पानी के वेपर होने की स्पीड को रोक लेता है क्योंकि जगह छेकता है। सेम यही चीज गैसेस के साथ भी होता है ना? तो किसी मिक्सचर में प्रेजेंट होने पर गैस का अपना 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 जो प्रेशर होता है, एक्चुअल में जो प्रेशर लगाती हैं उन्हें हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, वो चीजें होती ओके सर। है। आगे पढ़ेंगे अब डाल्टन राउल्स, राउल्स का नियम पढ़ा है कभी बुक्स में? कहीं ध्यान दिया है? नाम सुने थे सर। डेल्टन चलिए आज एटॉमिक डाल्टन जी का तो 9 से नाम सुन रहे हैं सर। एटॉमिक थ्योरी सर वैसे। डाल्टन का प्रेशर लॉ नहीं पढ़ा है आपने? जल्दी पढ़ लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर रखता हूँ आपके सामने, या सोचिएगा। पीवी इज इक्वल टू के का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। हम एक गैस के लिए करते हैं 3 बार करते हैं। एक बार 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक बार 35 डिग्री सेल्सियस पे, एक बार 45 डिग्री सेल्सियस, एक बार 55 डिग्री सेल्सियस पर। और हम ग्राफ बनाते जाते हैं। किसके किसके बीच ग्राफ बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं पी और वी के बीच। तो हम कहते हैं कि जब हम 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, पी और वी के बीच आइसोथर्म जो बनता है।
अब हम कहते हैं जब हम 35 डिग्री सेल्सियस पे बनाएंगे तो कहाँ बनेगा बच्चा, यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा? यानी ये अगर 25 डिग्री सेल्सियस सर ऊपर उसके। ये कौन, एक मिनट हम रुको 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 रुको, यहाँ 35 का कर देते हैं। अब बताइए 25 वाला यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? सर नीचे जाएगा। नीचे सर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सर तो आपके नंबर के हिसाब से होगा ना, आप ऊपर से लिख रहे हैं कि नीचे से लिख रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। ये 25 का होगा, ये 45 का होगा। जिन्होंने नीचे कहा सही है, लेकिन रीजन नहीं बता पा रहे। मेरी बात समझिए, ज्यादा टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ जाता है, पता है ना? पानी को गर्म करते हैं आप, यस सर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गैस आग लगती है, सिलेंडर ब्लास्ट होता है। क्यों ब्लास्ट होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे गैस का प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर से सिलेंडर फट जाता है। तो इसमें ज्यादा कौन है? इससे ज्यादा ये, इसका तो भैया इसका लेवल क्या है, इतने प्रेशर का लेवल है, इतने प्रेशर का लेवल है, इसका लेवल क्या है, ये है। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर का लेवल भी तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ ऊपर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर पर मिलने लगेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब 45 वाला यहाँ गया, 25, 35, 45, तो 55 वाला कहाँ आएगा? 55 वाला ग्राफ यहाँ पे आएगा, 55 वाला। तो अगर अलग अलग टेम्परेचर से आप सर बताओ सर। लेकिन प्रेशर तो वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, सर तो प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम घटना चाहिए था, यहाँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हमने आपको क्या बोला, हमने हमने क्या बोला, पी वी और टी में से बेटा दो ही आप ले सकते हो, तीसरा कांस्टेंट रखेंगे। तो जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को मेंशन कर रहे हैं तो वी कांस्टेंट रखा जाएगा ना, फिर तीनों चीज नहीं वेरी कर सकते ना आप। जब हम प्रेशर और अच्छा वी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। सिलेंडर की बात हम क्यों कर रहे हैं? सिलेंडर ऐसा थोड़ी है कि सिलेंडर में आग लग गया तो सिलेंडर बड़ा हो जाता है, 14 किलो वाला सिलेंडर 28 किलो का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 14 केजी का ही सिलेंडर नहीं रहेगा। सर। घर में आग लगी मतलब वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। सर कहिए तो एग्जाम्पल करके देखें। नहीं भैया मत समझिए। बस जितने लोगों सब आ जाना। अच्छा अच्छा गधे, ठीक है। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, फिर से एक नया क्वेश्चन। एक गैस है, एक गैस, उसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी, पहली गैस की डेंसिटी 2.5 है, एक दूसरी गैस है उसकी डेंसिटी है 3.5। बताइए किसका प्रेशर ज्यादा होगा? बाकी कंडीशन सब सेम है दोनों के लिए, टेम्परेचर वही है, मास भी वही है, उतना ही मास लिया है दोनों का, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? सर 3.5। जी 3.5 का प्रेशर It's a little bit confusion. सर कंफ्यूजन है सर कि इसमें क्या है इसका। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा है प्रेशर कम होगा। क्या बोल रहे हो? तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका प्रेशर कम होगा। ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि सर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, और अगर वॉल्यूम एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है m अपॉन v। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यस सर, तो सर प्रेशर 3.5 जिसकी डेंसिटी उसका ज्यादा होगा। है ना? क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मैंने बच्चे बताया कि सर फार्मूला आपके सामने, 3.5 वाले की ज्यादा होगा प्रेशर। हाँ आपके सामने लिखा है कि D इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई ये कांस्टेंट है तो V बढ़ेगा तो D घट जाएगा, है ना? तो अब यहाँ देखो आप, जैसे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हम कह रहे थे, है ना? बात समझ में आई? तो अगर डेंसिटी भी V के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, तो इसका मतलब है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। डी, इसका मतलब 3.5 सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि प्रेशर बढ़ेगा अगर सेम टेम्परेचर पर सेम अमाउंट ऑफ गैस ली जाए बट उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, तो ज्यादा डेंसिटी मतलब ज्यादा प्रेशर। ये भी याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। है ना? इस तरीके से आप बिल्कुल में रख लीजिए, राइट। हाँ बताओ बच्चा, कोई कुछ कह रहा था? चलिए अब दूसरा लॉ देख लेते हैं, दैट आर चार्ल्स लॉ। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़िए, हम एक साइकिल के टायर में पंपिंग करते हैं, तो बताइए वो बॉयल्स के लॉ को फॉलो क्यों नहीं करता? चलिए बताइए आप लोग फटाफट। अच्छा रात में नहीं आए क्या? ओके ओके ओके, बताइए बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई। सर क्योंकि हम जितना प्रेशर लगा उतना बढ़ता रहता है। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपने सही कही। प्रेशर टायर में जो हम प्रेशर हवा भरते हैं, ध्यान सुनिएगा कहाँ गलती हो रही है। प्रेशर में जब टायर में जब प्रेशर लगाकर हवा भरते हैं तो वॉल्यूम घटना चाहिए। अरे यार वॉल्यूम घट जाएगी तो टायर फूलेगी कैसे? सर वो लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना सर। गधे कांस्टेंट रहता है साइकिल में चलाते समय। वो तो बड़ा हो जाता है ना टायर। सर लेकिन जो गैस है सर, वो तो उतना ही वॉल्यूम फिल हो सकेगी जितना टायर की कैपेसिटी है। यहाँ पर भाई टायर की बात हो रही है। सुनो सुनो सुन लिया करो पहले। प्रेशर जाने पे वो हवा कम है, बोलो मैं, अभी कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारी साइकिल में हवा कम है मतलब वॉल्यूम कम है, बात समझ में आ रही है? यस तुम सर। हवा भरते हो मतलब वॉल्यूम बढ़ाते हो। अरे यार प्रेशर भी तुम ज्यादा लगाते हो तब तो हवा भरती है, प्रेशर भी बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम भी बढ़ता है टायर में, ऐसा कैसे होता है? यस सर। वॉइस का यहाँ फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है? ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। अरे चार्ल्स का भी तो फॉलो हो रहा है भैया, क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? ये पूछना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइकिल में हवा भरते जाते हो भरते जाते हो भरते जाते हो, तुम्हें पता है वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए तुम्हारा टायर फूल रहा था, लेकिन तुम्हें पता है ज्यादा भर दोगे तो टायर फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे यार दोनों चीज कैसे बढ़ सकती है? चार्ल्स बॉयल्स का लॉ कहता है दोनों नहीं बढ़ सकते, या तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ही बढ़ेगा। यस सर। आपने ये हमको बताया नहीं अभी। नहीं तो आप लोग इसे कल रात भर, आज रात भर सोचिएगा, कल सुबह मिलते हैं इस पर, फिलहाल आगे चलते हैं। नहीं सर, अब आज बताइए इसको। नहीं तुम आज इसको खूब अच्छे से सोचना, कोई ऐसी चीज है जो तुम छोड़ रहे हो। मैं अब फिर मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डेफिनेशन को ठीक से पढ़ोगे और सोचोगे रात सर को, एक तो इतना धुंधला दिख रहा है। अरे अरे धुंधला दिख सर रहा वो है। क्वेश्चन फिर से बोलिएगा सर। जब आप पंपिंग करते हैं टायर्स में तो पंप का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होने लगता है, वो गर्म हो जाता है। तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा कि तो घटेगा? सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। और मान लो अगर मैंने टायर को पानी के अंदर रख करके फिर हवा भरी तो? अरे सर यहाँ तो पंप का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हाँ सर, पंप से लेकर में टेम्परेचर का रिलेशन है। हमने पंप को भी बर्फ से ढक दिया है। अब फिर माइक ऑफ करो। भैया पहले सब लोग शांत हो जाओ। चलिए बताइए, हमने पंप को बर्फ में रखा है और टायर को पानी के अंदर रखा है, अब बताओ। नहीं है ये चीज, आपको सोचना, फिर डेफिनेशन को बार बार पढ़ना और सोचना इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं। चार्ल्स का लॉ, जैसे हमने बॉयल में बताया था पी और वी के बीच रिलेशन, चार्ल्स है वीटी रिलेशन, है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का ग्राफ होगा। ये कहता है कि अगर प्रेशर फिक्स हो तो किसी गैस के गिवन मास का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अब पी को कांस्टेंट कर दिया इसमें,
कांस्टेंट प्रेशर सर इसमें यहाँ पे बताओ साइकिल समझ में आ रहा है हल्का हल्का। हैं। कुछ नहीं सर, आप बढ़ाइए। एक गैस का गिवन मास 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी आपने लिया है, उस कांस्टेंट मास ऑफ गैस का कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यही कारण है कि हम कुकर को कहाँ रखते हैं, गैस पे रखते हैं, क्योंकि गैस पे रखेंगे तो गैस के जलने के कारण वो गर्म होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो कुकर में जब प्रेशर बनेगा तो प्रेशर के कारण दाल गल जाती है। ये कभी मत कहना कि दाल पक जाती है, दाल गल जाती है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में मेडिकल फील्ड्स के हिसाब से बोला जाए, बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोला जाए, या कहिए कि डॉक्टर के लैंग्वेज में बोला जाए, तो दाल पकती नहीं है, दाल गल जाती है। ठीक है, यस सर। है ना, इसीलिए दाल गैस के बनी हुई। हाँ जी सर, आज से दाल गल गई, पक गई नहीं। आज से दाल गल गई, बिल्कुल बिल्कुल दाल गल गई है। ठीक है, पक नहीं गई, गल गई है। कारण है कि कौन सी दाल प्रेशर। गल गई है? शांत रहे, फालतू की बातें। बात समझ में आई? अब देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ने की कोशिश करता है। अब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर भी वहां पर क्या होगा, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो प्रेशर की बात आगे हम अगले वाले रूल में करेंगे। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा 100%। तो टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी क्या फॉर्मूला बनेगा, V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V और T का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। प्रेशर अगर नहीं बढ़ाते हैं आप तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चार्ल्स का रूल है। एक देखिए, एक डेटा दिया हुआ है। एक बार किसी स्टूडेंट ने लैब में वर्क किया और वर्क करके उसे क्या मिला वो देखो आप। उसने एक क्या बनाया, एक टेबल बनाई ऑब्जर्वेशंस की, जैसे आप लोग बनाते हैं, है ना, जैसे आपने बनाया था किसमें, टाइट्रेशन में। तो उन्होंने देखा कि अगर हम गैस की बात करते हैं, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखते हैं, अगर गैस 25 ml होती है, ठीक है, किस टेम्परेचर पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वही टेम्परेचर बढ़ा के हम 7.5 कर देते हैं, 7.5 कर देते हैं, तो ये जो है वो 37.5 ml हो जाती है अपने आप, 37.5 हो जाती है। अगर हम वही बढ़ा के 10 कर देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम बढ़ के 50 ml हो जाता है। इस डाटा से पता चलता है कि ये गैस जो है वो चार्ल्स रूल को फॉलो कर रही है। अब ये कहें कैसे, तो हमने कहा कि V अपॉन टी हमेशा कांस्टेंट होता है, किसके हिसाब से, चार्ल्स के हिसाब से। वो कहता है कि अगर V बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, V घटेगा तो T भी घटेगा, या उल्टा कह दीजिए आप कि T बढ़ेगा तो V भी बढ़ना पड़ेगा और T घटेगा तो V को भी घटना पड़ेगा। कब, जब P कांस्टेंट होता है, जब P कांस्टेंट होता है। अब देखिए 25 और 5 का रेशियो क्या होगा, 25 और 5 25 और 5 का रेशियो 5 रेशियो 1। 5:1। यस सर। अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ डिवाइड करूंगा तो भी 5 आएगा, यहाँ डिवाइड करूंगा तो भी 5 आएगा। रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर किसी गैस का प्रेशर P1 है, P है, कांस्टेंट है, अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर T1 होगा तो उसका वॉल्यूम V1 होगा। अगर गलती से भी आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाकर T2 कर दिया तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ करके V2 हो जाएगा। आप उसे रोक नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर चार्ल्स एक बार और। चार्ल्स लॉ फिर से बता रहा हूं कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, आप क्या रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट अगर रखते हैं तो किसी गैस का टेम्परेचर जितने गुना आप बढ़ाएंगे
वॉल्यूम भी उतने गुना बढ़ जाएगी। मतलब कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम। डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, है ना? ओए T2 गधे, T2 गाना गा रहा है जैसे। सर आपने जो कहा था कि आप चाहे वहां पर बर्फ में रखिए चाहे जहाँ रखिए उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। किसका? टायर का। मतलब तुम घूम फिर के टायर वाले सर वही सोच रहा था, आपने बोला ना कि आप बर्फ रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। पहुंच रहे हो। क्वेश्चन को फिर से सोचना और सही जगह पहुंचे। अभी सही जगह पे नहीं पहुंचे, ट्रैक तो सही पकड़ा बट सही जगह भी पहुंचे नहीं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं टायर टायर के द्वारा लॉ को फॉलो न करने की बात कर रहा हूं। मैं पंप की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। पंप फॉलो करता है कि नहीं करता ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। टायर के अंदर जब हवा जाती है वो नहीं फॉलो करता, ये मैं कह रहा हूं। बात समझ में? क्वेश्चन फिर से बोलेगा सर? अभी लास्ट में थोड़ा सा पढ़ने फिर ठीक चलते है। हैं, टाइम बहुत हो रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर, इतना तो आ गया। एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। मान लेते हैं कि अगर कोई गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पर है और 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वॉल्यूम है ना वो है V0। समझना इस चीज को। किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है V0, सॉरी वॉल्यूम है V0, नॉट टेम्परेचर, वॉल्यूम है V0। अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा के ना T डिग्री सेल्सियस कर दूं, कुछ भी हो सकता है, T डिग्री सेल्सियस कर दूं ना, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? VT। जैसे 0 पर 0 V0, वैसे T डिग्री सेल्सियस पे VT। तो तुम जानते हो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा? रिलेशन होगा कि VT इज इक्वल टू ना, VT इज इक्वल टू पुराना जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, पुराने वाले का, पुराने वाले वॉल्यूम का वो T अपॉन 273 गुना बढ़ जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का वॉल्यूम V0 हो ना, अब उसका टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा के T डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो जो वॉल्यूम है ना वो पुराने वॉल्यूम से T अपॉन 273 गुना बढ़ जाएगी। मतलब उतने गुना बढ़ करके उसमें जुड़ जाती है। जैसे मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का वॉल्यूम 25 ml था। अब आपने उसे कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो वॉल्यूम है V5 वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, पहले जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा? पहले वाले का T अपॉन 273, यानी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है ना, तो 5 अपॉन 273 इतने गुना बढ़ जाएगा। यानी टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा जितना सामने लिखा है, टेम्परेचर अपॉन 273 इंटू पुराना वॉल्यूम प्लस पुराना वॉल्यूम, तो इतना बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। हाँ बताओ बच्चों, हाँ बताओ। सर एक बार इसे फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं आया स्टार्टिंग से। यस सर, यहाँ से। अगर अगर कोई गैस मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका वॉल्यूम कहलाता है V0। जीरो का मतलब टेम्परेचर को बताता है, V0 मान लेते हैं ये है। अगर उसका टेम्परेचर में बढ़ा के T डिग्री सेल्सियस कर दूं ना तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा VT, यानी वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन होगा कि T डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम, पुराना वॉल्यूम यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है वो प्लस प्लस उस वॉल्यूम का, पुराने वाले वॉल्यूम का T अपॉन 273 टाइम उसमें आकर ऐड हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई गैस 25 ml की है तो 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? तो हम लिखेंगे 25 तो रहेगा ही रहेगा, 25 तो रहेगा ही रहेगा V0, प्लस इस 25 का 5/273 यानी 5 अपॉन 273 और उसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 प्लस
25 गुणे 5 डिवाइड बाई 273। तो ये 5 क्या है? टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर हमने वेरी कराया, बदल दिया, बढ़ा दिया। बात समझ में एक नहीं आई? यस सर। आ यस सर। रही है। ठीक है। तो ये क्या था? चार्ल्स का लॉ। अब देखो चार्ल्स लॉ किस कंडीशन में लगता है? तो हम कहेंगे भैया पी को नहीं बदल सकते आप, पी रिमेन्स कांस्टेंट। अरे जिस ग्राफ में पी कांस्टेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? बता सकता है कोई? आइसोथर्म नहीं बोला जाता। हाँ, अभी संभाल लिया बच्चा, भी पिट जाएगा। आइसोथर्म, थर्म का मतलब थर्मल, मतलब एनर्जी, मतलब टेम्परेचर की बात करता है। उसे आइसोथर्म नहीं कह सकते, है ना? तो फिर आइसोथर्म। सर क्या कहेंगे? अब क्योंकि इसमें क्या कांस्टेंट कर दिया इसने? क्या कांस्टेंट किया है? प्रेशर। तो प्रेशर को बोलते हैं बार, तो इसे बोलेंगे आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? अच्छा। बार, यानी कर्व जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन बताए लेकिन फिक्स्ड एक बार फिर प्रेशर। से बताइएगा सर, आइसोबार सर। आइसोबार यानी एक ग्राफ। आइसोबार का मतलब एक ग्राफ। कौन सा ग्राफ भाई? जो कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर पर हो। एक ऐसा ग्राफ पी और वी के बीच का, एक ऐसा ग्राफ, सॉरी सॉरी सॉरी, टी एंड वी के बीच का एक ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट प्रेशर पर हो, कांस्टेंट प्रेशर पे हो, उसे बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार। और वो होता है इस तरीके से। जीरो, अगर हम इसे मान लें कि 0 डिग्री, 0 केल्विन है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। डॉट डॉट होता है जी। 273 केल्विन पर आने के बाद ये ऐसे, ऐसा ग्राफ मिलता है, जहां पर ये हम वॉल्यूम ले लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं टेम्परेचर। तो ऐसा ग्राफ मिलता है। ये क्या है? ये है आइसोबार। बात समझ में आई? अब प्रेशर जब तुम बढ़ाने लगे, प्रेशर जब तुम बढ़ाने लगे ना, तो ये जो ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ झुकने लगेगा। अलग अलग प्रेशर पे अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट करते हो, तो प्रेशर, अगर ज्यादा प्रेशर पे तुम करोगे ना, तो ऐसे झुक जाएगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे गैस सिकुड़ने लगती है ना, तो वॉल्यूम कम होने लगेगा। तो अगर मैं इसे P1, इसे P2, इसे P3, इसे P4 पर मान लूं ना, तो मतलब यह है कि P4 बहुत ज्यादा है P3 से, और वो ज्यादा है P2 से, और वो ज्यादा है P1 से। जैसे तुम टेम्परेचर वाले केस में देख रहे थे, उल्टा हो रहा था। टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व ऊपर की तरफ मिलते थे, ये कम टेम्परेचर, उससे ज्यादा टेम्परेचर, उससे ज्यादा टेम्परेचर, ये उससे ज्यादा टेम्परेचर, है ना? ये चीज थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रेशर, अगर तुम अधिक प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो कर्व कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। यानी इसमें P4 सबसे ज्यादा है, P1 सबसे कम। यस सर। पी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वो नीचे की तरफ आता रहेगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं है ना? चलो अब लेकिन मेरा क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है? क्वेश्चन एक बार और रिपीट करिए। यस सर। बॉयल्स लॉ का फॉलो होना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्यों फॉलो नहीं होता बॉयल्स? टायर में हवा भरते समय ना सर। जब हवा भरते हैं उसमें, टायर में, साइकिल के टायर या ट्यूब में, जो भी बोलते हैं आप लोग, तो वहाँ बॉयल्स का लॉ क्यों नहीं फॉलो होता? गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है, गैस का प्रेशर भी बढ़ता है। हम टेम्परेचर को नेग्लेक्ट कर दे तो भी हमें यही मिलेगा। ऐसा क्या हो गया? ठीक है। ओके सर। यस सर, इसको आपको कल सुबह क्लास में बताते हैं। सुबह था। यस सर। तो नोट सेंड कर दीजिएगा। हाँ सर, कल एक्सप्लेन करेंगे पक्का। केमिस्ट्री ग्रुप में तुरंत। क्या? ये सर सर नोट। नोट्स। हाँ, इसको ना यस सर। सर बेटा, इस चैप्टर का सर नोट सर।
इसी चैप्टर में सर। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन अरे को सॉल्व पढ़ाने करना, तो दोगे। अभी नोट के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? अभी तुम टेस्ट वाले सिलेबस को देखो ना यार। अच्छा यस सर हाँ। एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कर डालो अपने सिलेबस। यस सर। तो पहले भेजा है हमने YouTube से। सर जो आपने आज टेस्ट किया सर उसका एक क्वेश्चन सर पूछना है। बताओ बताओ। सर क्वेश्चन बोले। हाँ, बोलो। The best method for the preparation of 2,2-dimethylbutane is via the reaction of ऑप्शन बी। सर मैंने इसमें टिक लगाया है Me3C होल पावर 2 CuLi एंड MECH2Br। सही है सर। क्वेश्चन फिर से बोलो, क्या बनाना था? 2,2 डाइमेथिल डाइमेथिलब्यूटेन। 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन बनाना है। और कैसे बनाना है? सर वो क्वेश्चन एक बार खोल लीजिए ना वो हो तो। नहीं, जब तक ऑनलाइन रहेंगे तब तक नहीं खोल सकते उसे। सर एक उसमें बार 4 पढ़ो। ऑप्शन थे। नहीं, एक क्वेश्चन था पढ़ लो। The best method for the preparation of 2,2-dimethylbutane is via the reaction of हम्म 2,2-डाइमेथिलब्यूटेन को बनाने का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट क्या क्या थे इसमें? ऑप्शन बताओ। सर ऑप्शन है Me3CBr एंड MECH2Br इन सोडियम ड्राई ईथर। और दूसरा ऑप्शन है Me3C को पावर 2 CuLi एंड MECH2Br। तीसरा ऑप्शन MECH2 to the power 2 CuLi and Me3CBr, and fourth option is Me3CMGI CMGI and MECH2I। सर तो मैंने इसमें सेकंड ऑप्शन लगाया था टिक। तो मैं ऑप्शन इसका देखता हूँ। मैं सोच रही लास्ट वाला था, मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला। अच्छा सर एक बार सर बता दीजिएगा। मैं ऑप्शन इसको देखता हूँ क्या है इसमें देखता हूँ। ओके सर।